टूटा फूटा घर। रहमत दिन भर मेहनत के बाद घर लौटता है और बेटियां अपने फटे कपड़े सिल रही हैं। रहमत मुस्कुराते हुए, बेटियों, मेरे पास दौलत नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें सब्र और शुक्र सिखाया है। आयशा, अब्बू चिंता मत करें, हम मेहनत करेंगे और खुदा पर भरोसा रखेंगे। परिवार गरीबी में भी खुश रहता है, लेकिन कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। रहमत बीमार हो जाता है और कमाने लायक नहीं रहता। घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। जैनब दृढ़ निश्चय से, अब्बू मैं सिलाई सीख लूंगी, हम भूखे नहीं रहेंगे। फातिमा, और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। रहमत आंसू छुपाते हुए, मेरी बहादुर बेटियों, खुदा तुम्हें कामयाबी दे। लड़कियां मेहनत करना शुरू कर देती हैं। कुछ सालों बाद तीनों बहनें अच्छी कमाई करने लगती हैं। एक दिन हाजी सादिक उनके घर आते हैं। हाजी सादिक, बेटियों, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जा रही है। मैं तुम्हारी सिलाई का काम बढ़ाने में मदद करना चाहता हूँ। आयशा खुश होकर, सच में? अल्हम्दुलिल्लाह। रहमत दुआ करते हुए, मैंने हमेशा कहा था, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। समय के साथ तीनों बहनें सफल हो जाती हैं और जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे वे अब उनकी इज्जत करने लगते हैं। अंत सीख, बहनें एक चैरिटी संस्था खोलती हैं जिससे वे जरूरतमंदों की मदद कर सकें। फातिमा, अब हम दूसरों की मदद करेंगे जैसे हमने अपनी मुश्किलों को हराया है। जैनब, हाँ, मेहनत और धैर्य कभी बेकार नहीं जाते। आयशा, जो खुदा पर भरोसा करता है वो कभी निराश नहीं होता। स्क्रिप्ट एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि सब्र और मेहनत हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं।